आप नीचे लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ में यू विल गेट कंप्लीट चैप्टर 1। सो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एनाटॉमी के पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस गाइडेंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सो इसमें आयुर्वेदा है एंड मॉडर्न है। आयुर्वेद में वी हैव कोष्ठ एवं अशाय शारीर, प्रमाण शारीर, सीरा, धमनी, स्रोतस, मर्म, कला, इंद्रिया एंड त्वचा। एंड मॉडर्न में हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, कार्डियोवास्कुलर एंड सेंसरी ऑर्गन्स। सो हम लोग एनाटॉमी के पेपर 2 का आयुर्वेदिक पार्ट देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास कोष्ठ एवं अशाय शारीर। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, कोष्ठ, अंगा, अशाय एंड कोष्ठ। इसमें से मोस्टली हमें एमसीक्यूज या फिर एसएक्यू आते हैं, है ना। मोस्टली एमसीक्यू ही आता है, कोई कोई ईयर आपको एसएक्यू भी आ जाएगा। सो एक एसएक्यू इसमें से एक्सपेक्टेड है। अब उस एसएक्यू में या तो कोष्ठ अंगा आएगा या अशाय आएगा। अब कोष्ठ अंगा और अशाया में हमें पढ़ना क्या है। कोष्ठ अंगा में हमें उसके सिनोनिम्स हो गए, कोष्ठ अंगा की व्याख्या है एंड कोष्ठ अंगा के नंबर ऑफ कोष्ठ अंग, नंबर ऑफ कोष्ठ अंगा, है ना, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य चरक। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। अशाय में भी सिमिलर है, सिनोनिम्स पढ़ना है, व्याख्या पढ़ना है एंड नंबर ऑफ अशाया पढ़ना है आपको अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड अकॉर्डिंग टू श्रृंगधारा। नाउ कमिंग टू सेकंड चैप्टर, प्रमाण शारीर। सो प्रमाण शारीर में से भी मोस्टली हमें एक एसएक्यू आता है या फिर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो इसमें पहला हमारे पास है अंगुली प्रमाण एंड दूसरा टॉपिक है अंजलि प्रमाण। अब अंगुली प्रमाण में अगर आप देखो तो इसमें हमें कवर करना है इसकी डेफिनेशन, इसके सिग्निफिकेंस ऑफ अंगुली प्रमाण। समशारीर करके एक टॉपिक है अंगुली प्रमाण में, आपको ये कवर करना है, समशारीर एंड स्व अंगुली प्रमाण, स्व अंगुली प्रमाण। एंड देन वी हैव अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण में भी हमें इसमें डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंस है एंड एग्जाम्पल्स है। अंजलि प्रमाण में एक एग्जाम्पल्स दे रखा है लाइक जला, रसा, अश्रुक, शकृत की इसकी 10 अंजलि है, इसकी 9 है, इसकी 8 है, इसकी 7 है। इस तरीके से अंजलि प्रमाण में एग्जाम्पल्स दिया है, तो उसमें डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड एग्जाम्पल्स को कवर करना है। नाउ कमिंग टू थर्ड चैप्टर, सीरा एंड धमनी। सो वी हैव शॉर्ट नोट ऑन सीरा एंड शॉर्ट नोट ऑन धमनी। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसमें हमें नॉर्मली सीरा की डेफिनेशन है, दैट इज़ व्याख्या, एंड फिर वी हैव निरुक्ति एंड देन हमें इसमें टाइप्स ऑफ सीरा पढ़नी है कि टोटल 700 सीरा है, उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, तो वो टाइप्स को मेन हमें पढ़ना है। फिर वी हैव मूल सीरा, है ना, मूल सीरा है एंड देन अवैध सीरा है। तो ये टॉपिक्स को हमें इसमें कवर करना है सीरा के अंदर। एंड धमनी में भी हम लोगों को डेफिनेशन है, फिर वी हैव निरुक्ति एंड देन धमनी में भी यहाँ पर हमें टाइप्स करनी है। इसमें टोटल 3 टाइप्स में धमनी डिवाइडेड है, टोटल 24 धमनी है। सो ये चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है। नाउ कमिंग टू स्रोतस। सो स्रोतस से एक LAQ एक्सपेक्टेड है और या फिर एक SAQ, आइदर कोई एक चीज़ आएगी, या तो एक LAQ आ जाएगा या फिर एक SAQ आ जाएगा। सो स्रोतस में भी हमें व्याख्या, निरुक्ति, इसको कवर करना है। देन वी हैव मूल स्थान, मूल स्थान ऑफ स्रोतस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मूल स्थान ऑफ स्रोतस पे एक श्लोक दिया है ना, एज पर चरक एंड एज पर सुश्रुत। सो ये श्लोक को याद करना है, ये अक्सर LAQ के लिए पूछा जाता है। फिर वी हैव सिनोनिम्स है हमारे पास, स्रोतस के सिनोनिम्स है। एंड देन वी हैव टाइप्स ऑफ स्रोतस ना, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक टोटल 17 स्रोतस होते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 14 स्रोतस होते हैं। सो ये चीज़ें पढ़ना है। आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस के 2 टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया है, बाहरमुखी स्रोतस, अंतर्मुख स्रोतस, तो उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मर्म।
मर्मा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आयुर्वेद में। पेपर 2 के आयुर्वेदिक टॉपिक में मर्मा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक LAQ प्लस एक SAQ ये आता है, हर साल आता है। सो इस साल नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड है। पहला हमारे पास यहाँ पर देखो, डेफिनेशन ऑफ मर्मा, क्लासिफिकेशन ऑफ मर्मा। मर्मा की क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मर्मा क्वेश्चन आता है तो आपको सुपरफिशियली इसकी पूरी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। लाइक मर्मा अकॉर्डिंग टू शाखाघात मर्म, मध्य शरीर घात मर्म, उर्वा जतुरा घात मर्म एंड इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म। सो मर्मा की जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये सब आता है। आपको शाखाघात दैट इज लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटी के मर्म को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मध्य शरीर घात मर्म में जिसमें उराहा, उदारा, पुरुष्टा है, चेस्ट के मर्म, एब्डोमेन के मर्म एंड बैक के मर्म। ऊर्ध्व जतुरा है ना, मर्मा ऑफ हेड एंड नेक, मर्मा ऑफ हेड एंड नेक यहाँ पर है। सो इनको क्लासिफिकेशन ऑफ मर्मा में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ शाखाघात मर्म भी आता है ना, इसका श्लोक भी दे रखा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है, इसको डिटेल में करना है। ये मोस्टली LAQ में आता है। देन वी हैव मध्य शरीर घात मर्म। मध्य शरीर घात मर्म में वी हैव उराहा, उदार घात मर्म, पुरुष्टा घात मर्म। सो इनको भी डिटेल में करना है। लास्ट ईयर उदार घात मर्म LAQ के लिए आया था विंटर में। एंड देन वी हैव इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ मर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल एक SAQ 100% आ रहा है, हर साल 100% आ रहा है। विशाल यज्ञ, वैकल्यकर, साध्य प्रनहार, कालांतर प्रनहार एंड रुजाकर मर्म। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ और मर्म है जो SAQ में मोस्टली पूछे जाते हैं, लाइक क्षिप्र मर्म, विटप मर्म, इंद्रबस्ती एंड उत्क्षेप मर्म। ये जो है ये मोस्टली अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के मर्म हैं। इसमें क्षिप्र मर्म जो है वो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में पाया जाता है। विटप मर्म लोअर एक्सट्रीमिटी में पाया जाता है। इंद्रबस्ती भी अपर एंड लोअर में पाया जाता है। उत्क्षेप मर्म जो है ये ऊर्ध्व जतुरा में पाया जाता है। सो इन पे ऐसे क्यूज आता है कि आपको दे देगा क्षिप्र मर्म एक्सप्लेन करो, सो आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो इनको डिटेल में करना है। बाकी और जो मर्म है उनको आपको थोड़ा मोड़ा को करके रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कला। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 that is SAQ on any one कला and question number 2 that is definition and classification on कला। सो ये दो पैटर्न है जो कला के चैप्टर्स में बनते हैं। एक आपसे डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन पूछ लेगा कला की, तो आपको सातों कला को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर कोई एक कला आपको देगा SAQ के लिए और उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो कला में दैट्स इट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव इंद्रिया। इंद्रिया लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मोस्टली MCQs आता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादातर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक SAQ पूछ लेगा। और इंद्रिया जो है ये टोटल PV का ही है, आप अगर PV में पढ़े होंगे इंद्रिया को, सो ये एग्जैक्टली सेम है। फिर भी अगर यहाँ पर आपको पढ़ना है तो इंद्रिया, इंद्रिया अर्थ, इंद्रिया अधिष्ठान, ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंद्रिया, ज्ञाने इंद्रिया, कर्मे इंद्रिया एंड उभय इंद्रिया, ये क्वेश्चन 2 है। और ज्ञाने इंद्रिय अधिष्ठान में कर्ण, त्वक, नेत्र, जीव, नासा। सो आपको ये SAQ के अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चंस इसमें प्रिपेयर करने हैं, दैट्स इट। इंद्रिय आपका फिनिश हो जाएगा। देन कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ आयुर्वेदा दैट इज त्वचा। सो त्वचा में हमारे पास त्वचा के हमारे पास टाइप्स हैं ना, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत वी हैव 7 टाइप्स ऑफ त्वचा, अकॉर्डिंग टू चरक वी हैव 6 एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वी हैव 6 टाइप्स ऑफ त्वचा। त्वचा से मोस्टली आपको MCQs पूछेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक SAQ आ जाएगा। एंड अभी है इसमें भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, या तो आपको डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ त्वचा पूछेगा, या फिर आपसे कह देगा कि एनी 1 और 2 त्वचा एक्सप्लेन करो। जैसे एक ईयर अवाविशिनी एंड लोहिता आई हुई थी। सो नाउ कमिंग टू द मॉडर्न पार्ट ऑफ एनाटमी पेपर 2 वी हैव, सबसे पहले हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास टॉपिक्स है स्टमक, लीवर,
स्टमक बेड, हिस्टोलॉजी, 9 रीजन्स, एनल कैनाल, डिओडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिटोनियम, सीकम, पेनक्रियास, स्प्लीन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, मिजेंट्री, इसोफेगस, रेक्टम एंड सलेवरी ग्लैंड। सो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट है। इसमें स्टमक और लीवर जो है ये आपको मोस्टली LAQ के लिए आते हैं। एंड उसके बाद नीचे ये जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे SAQ के लिए मोस्टली पूछे जाते हैं। इसमें से मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है आपके स्टमक बेड, एनल कैनाल, डिओडेनम, पेरिटोनियम, सीकम, पेनक्रियास, स्प्लीन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम। सो ये जो टॉपिक्स है ये ज़्यादातर रिपीटेडली आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम, वी हैव किडनी, राइट एंड लेफ्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर एंड किडनी रिलेशन। सो इसमें से आपको किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर ये LAQ के लिए मोस्टली पूछा जाता है एंड ये वाले टॉपिक्स SAQ के लिए आते हैं। ये किडनी रिलेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिसेंटली काफ़ी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आ रखा है। फिर वी हैव यूरेटर इम्पॉर्टेंट है इसमें, एंड देन वी हैव ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमारे टॉपिक्स है डिफरेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग, लंग्स, रूट ऑफ लंग, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ट्रकिया, ब्रोंकियल ट्री, प्लूरा एंड लैरिंग्स। सो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग ये SAQ के लिए मोस्टली आता है। इसमें हमें लंग्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सरफेस, लोब्स, फिशर, बॉर्डर्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये आपको LAQ के लिए आएगा अगर आया तो। बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है ये आपके SAQ के लिए ही हैं। देन वी हैव नेक्स्ट यूनिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी हैव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सिस्टम। सो उसमें टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, देन वी हैव स्क्रोटम, देन स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो ये 3 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 से 2 SAQ आपके आ जाते हैं। इन लास्ट 2 ईयर्स में इससे 2 SAQs आ रहे हैं। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आगे भी इससे 2 SAQs आ जाए। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव में वी हैव यूटेरस, वेरी इंपॉर्टेंट, लिगामेंट ऑफ यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब एंड देन ओवरी एंड सर्विक्स एंड वेजाइना, इसमें डक्टस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड पेनिस। नाउ नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वी हैव पेरिकार्डियम, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, पोर्टल वेन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। इसमें हमारे पास ये जो टॉपिक्स है ये आपको मोस्टली LAQ के लिए आ रहा है। लास्ट फ्यू ईयर्स का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो कोई भी एक चैम्बर्स को आपको LAQ के लिए एक्सप्लेन करने कह रहा है, वो है ना, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बाकी पोर्टल वेन, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम, एक्सटर्नल फीचर्स, ये SAQ के लिए मोस्टली आ सकता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज सेंसरी ऑर्गन्स। सो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स में हमें 4 ऑर्गन्स डिटेल में पढ़ना है, आई, ईयर, टंग एंड नोज़, जिसमें मोस्टली आई एंड ईयर आपको मोस्टली LAQs के लिए आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं सेंसरी ऑर्गन्स से जो रिपीटेडली SAQ के लिए भी आए हैं, जैसे कि रेटिना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ऑसिकल, मसल्स ऑफ टंग, लेटरल वॉल ऑफ नोज एंड नेजल सेप्टा। सेंसरी ऑर्गन्स में अगर समझ लो फॉर एग्जांपल हमको नोज़ नहीं पढ़नी है, सो नोज़ को कम्प्लीटली इसको मत छोड़ो, इसमें लेटरल वॉल ऑफ नोज, नेज़ल सेप्टा को कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्टली आपको SAQ में आते हैं। सो बाय चांस अगर नोज़ आपको LAQ में भी आती है तो आप एटलीस्ट ये टॉपिक्स को लिख पाओगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एनाटमी पार्ट 2। आप नीचे लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में यू विल गेट कंप्लीट चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न बोथ अलॉन्ग विथ PYQ मार्किंग। फॉर एग्जाम्पल की कोष्ठ अंगा आपको विंटर 13, 14, 18, समर 2024 में आया था। आशाया जो थी विंटर 17, 21 एंड 23 में आया है ना। इसी तरीके से कंप्लीट आयुर्वेद एंड मॉडर्न
का क्वेश्चन बैंक है अलॉन्ग विथ PYQ मार्किंग्स। लाइक मॉडर्न में अगर आप देखो तो स्टोमक जो है समर 23, 22, 21, 2019, लीवर जो है विंटर 25, समर 24, 18, 15 में आया था। इस तरीके से कंप्लीट मॉडर्न का भी इसमें एनालिसिस दिया हुआ है। देन सेकंड यू विल गेट लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर्स, जिसमें टोटल 10 पेपर्स हैं ना, 2025 विंटर, समर 24, समर 23, विंटर, इस तरीके से टोटल 10 पेपर्स है। एंड यू विल गेट LAQ ट्रेंड एनालिसिस ऑफ मॉडर्न पार्ट, chapter wise number of times questions asked from different topics, like for example if you will see here यहाँ पर, यहाँ पर देखो इसमें बताया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक से 7 to 8 टाइम्स एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, लीवर से 3 टाइम्स आया है, एनल कैनाल से 2 टाइम्स आया है, डिओडेनम से 2 टाइम्स है, सीकम से। सो इस तरीके से कंप्लीट मॉडर्न पार्ट का एनालिसिस है कि मॉडर्न के किस टॉपिक से क्वेश्चंस कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ चुके हैं। एंड देन you also get LAQ and SAQ trend analysis of last 10 year of modern part, complete last 10 year का you will get LAQ and SAQ trend analysis. So for example like here you can see that कि 2021 में मॉडर्न में क्या आया है, 2020 में क्या आया है, 2019 में क्या आया है, 2018 में क्या आया है, इस तरीके से 2025 से लेकर टू 2015 कंप्लीट 10 इयर्स का आपको इसमें एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे तो उसमें आपको पार्ट 1 के भी टॉपिक मिल जाएंगे, लाइक स्पाइनल कॉर्ड है, ये अब सेरिबेलम है। सो ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर करना है, क्योंकि पहले ऐसा था कि पहले कभी कभी टॉपिक्स मिक्स हो जाते थे प्रीवियसली, बट अब ऐसा नहीं है। अब MUHS ने क्लियरली डिफाइन किया है कि कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर्स में और किस पार्ट में आएंगे। सो इंटरमिक्सिंग अब नहीं होगी। Subscribe the channel for such more content. Share it with your college groups. Also share it with your first year friends.